Assalamualaikum, dear brothers and sisters. Welcome back in our YouTube channel, our team Law Tutor. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम काफ़ी दिन के बाद YouTube चैनल के ऊपर आए हैं। तो कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से हम अपने चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो हमारे जो भी प्रीवियस सब्जेक्ट्स हैं जो रिमेनिंग रहे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम जल्द कवर कर लेंगे। तो आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली आज जो हम टॉपिक या सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये वो सब्जेक्ट है जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है, LLB 5 ईयर ऑन्स में भी पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट के नाम से ही क्लेरिफाई हो रहा है कि इस लॉ में हम जो भी लॉ पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा। तो बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को हम सिविल लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ये एक सिविल लॉ है, ठीक है। अगर खुदा ना खासा आपके साथ अगर कोई भी इशू हो जाता है प्रॉपर्टी के मुतालिक, या अगर कोई मैटर हो जाता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको उस मैटर के रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए, तो वो आप लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में जाकर गाइडलाइन ले सकते हैं। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल लॉयर्स के लिए, और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ट्रिकी है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट है, इसको 5 एक्ट्स के ऊपर या 5 लॉज आपके उनके ऊपर बेस्ड है। इसको जो है डिवाइडेड किया गया है 5 एक्ट्स या 5 लॉज के मुतालिक, अगर आप ये कहें तो बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर 1 पे है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। नंबर 2 पर है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। नंबर 3 पर है रजिस्ट्रेशन एक्ट। नंबर 4 पर है सक्सेशन एक्ट। और नंबर 5 पर है प्रीएम्पशन लॉस। ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को इन 5 एक्ट्स के या इन 5 लॉज के इसमें डिवाइडेड किया गया है, या लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इन चीजों से डील करता है। ये जो भी मैंने लॉज लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सब लॉ में प्रॉपर्टी के मुतालिक बात की गई है। नंबर 1 पर है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके टाइटल में से ही क्लेरिफाई हो रहा है कि इस एक्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, या इस एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अगर एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे लिविंग पर्सन के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो वो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी
एक प्रॉपर्टी है, मैं उसको गिरवी रखना चाह रहा हूं, मैं उसको गिफ्ट देना चाह रहा हूं किसी दूसरे शख्स को, मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा हूं किसी दूसरे शख्स को, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा और किस तरीके से वो ट्रांसफर होगी, वो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट के मुतालिक अगर कोई भी इशू है, अगर कोई भी मैटर अराइज होता है, वो भी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताएगा। नंबर 2 पर है हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट सिंपली हम ये कहें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट किसी शख्स की जमीन कैसे हासिल कर सकती है, उसका तरीकेकार क्या होगा, क्या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हासिल कर सकती है या नहीं कर सकती, वो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट बताएगा। और गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी हासिल कर रही है प्राइवेट इंडिविजुअल से, तो उस प्राइवेट इंडिविजुअल को जो भी कंपनसेशन होगी वो उसको दी जाएगी। प्लस में जो जमीन गवर्नमेंट हासिल कर रही है पब्लिक से या प्राइवेट इंडिविजुअल से, तो वो जमीन या वो प्रॉपर्टी पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाएगी, ना कि गवर्नमेंट के पर्सनल मैटर्स के लिए या पर्सनल कामों के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी जमीन गवर्नमेंट हासिल करेगी वो प्राइवेट, वो पब्लिक बेनिफिट के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है यूटिलाइज की जाएगी। ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन में आपको सिंपली ये बताएंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल से जमीन हासिल कर सकती है, किस पर्पस के लिए करेगी और कैसे करेगी, और उसको कंपनसेशन किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट बताएगा। नंबर 3 पर है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप ये पढ़ेंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट किसी दूसरे लिविंग पर्सन के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं। मीन्स क्या, आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट, एज अ सेल कर रहे हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे रजिस्टर करवाऊंगा और किस शख्स के पास जाकर रजिस्टर करवाऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, और कौन प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करता है, वो सब के सब आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताए गए हैं। प्लस में रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको ये भी बताता है कि रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जो भी इशू अराइज होते हैं, जो भी मैटर्स अराइज होते हैं, उसके सॉल्यूशन भी आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताए गए हैं। और नंबर 4 पर है सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही है। सक्सेशन एक्ट में सिंपली हम कहें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स के आपके आबा और अजदाद की या आपके फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बहन और भाइयों में कैसे तकसीम किया जाता है, उनके कितने हिस्से होते हैं, वो आपको सक्सेशन एक्ट में बताए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रीएम्पशन लॉज। ये भी लॉ जो है प्रॉपर्टी के मुतालिक ही है। प्रीएम्पशन लॉज सिंपली हम ये कहें कि इसे हम हक शिफा भी कहते हैं। इस लॉ में सिंपली आप ये पढ़ेंगे कि एक प्रॉपर्टी जो है वो दूसरा शख्स कैसे ले सकता है, शफा का हक या शफा कौन कर सकता है, हक शफा कौन कर सकता है, वो आपको प्रीएम्पशन लॉज में बताए गए हैं। ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का, और ये जो भी एक्ट्स हैं इनका मैंने आपको जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इन एक्ट्स में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली लेक्चर्स में इन एक्ट्स के ऊपर डिटेल्ड में और सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे, फिर ज्यादा आपको पता चलेगा कि ये एक्ट्स क्या डिफाइन करते हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं। जो मेन चीजें थी, जो मेन चीजें कवर कर रहे हैं ये सब एक्ट्स, वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।